का पाकिस्तान किस तरह मुकाबला कर सकता है? असल में जो साम्राज्य जिसे हम अमेरिका कहते हैं वो वहाँ पर बैठकर इस खिते को लहू से नहलाना चाहता है, जिसमें सिर्फ उसका वह जो अगर पार्टनर है तो वो इंडिया है। लिहाजा इस खिते के जितने भी लोग जो खिते में ममालिक बसते हैं, जिसमें रशिया भी है, चाइना भी है, ईरान भी है, टर्की भी है, इन मिल बैठकर इनको एक मुश्तरका पॉलिसी बनानी पड़ेगी ताकि उसकी गुंडागर्दी को रोका जाए। और जिसको वो गुंडा मसलत करना चाहता है, जैसे वो जिसका नाम इंडिया है, कि वो इतनी दूर बैठकर ये तो हमारी ख्वाहिश होगी ना। और हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं जनाब मुस्तफ़ा कमाल पाशा साहब, जनाब सैयद तासीर मुस्तफ़ा साहब और जनाब मोहम्मद आरब भट्ट साहब। शाह जी, मैं आपकी तरफ आता हूँ। अब जो सूरत हाल बनी है इस पर थोड़ा सा हम इस अंदाज से अगर देखें कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के ज़ाहिर ताल्लुकात मिसाली रहे हैं और ख्वाहिश ये है कि मिसाली रहने चाहिए, लेकिन जब सऊदी अरब ने आपका हुक्का पानी बंद कर दिया, आपका तेल बंद कर दिया, आपसे पैसे वापस मांग लिए, $1 अरब हमने फौरी तौर पर दे दिया, तो सऊदी अरब के इस इक़दाम को आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए जी, पाकिस्तान और सऊदी अरब के जो ताल्लुकात हैं ये माजी में बेहतरीन रहे हैं। क्या आपकी और मिसाल दे नहीं सकते इससे अच्छी कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के अवाम और हुक्मरान हमेशा एक पेज पे रहे। यानी 77 की जब तहरीक चल रही थी और मुल्क में पूरी अनारकी थी, तो उस वक्त रियाजुल खतीब साहब का जो किरदार है उस टेंशन को फिर मौजू की तरफ बात है वापस। सऊदी अरब और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो हमेशा मिसाली रहे हैं और रहने चाहिए। और अगर आपको याद हो कि 65 की जंग और जिस तरह 77 की तहरीक का उन्होंने जिक्र किया है कि इन बुरे वक्तों में जो मुल्क सबसे पहले आ गया उसमें सऊदी अरब साथ था। और पाकिस्तान में भी मुख्तलिफ मराहिल में सऊदी अरब की हर मौके पर मदद की है, जिसकी एक मिसाल यही है कि हरमैन शरीफैन की हिफाजत के लिए हर वक्त पाकिस्तान मौजूद रहते हैं, हर वक्त ये अपनी ऑफर्स। जो आज का इशू बना, मैं उस पर बात कर रहा हूं कि अब जो सऊदी अरब ने किया आपके ख्याल में सही किया? नहीं, सऊदी अरब ने जो कुछ किया है ये ठीक है कि वो बज़ाहिर तो हमें भी यही लगता है कि वो हमारे लिए परेशानी का बायस है, कोई अच्छा इक़दाम नहीं है, लेकिन एक जिसके मुल्क के साथ हमारे 70 साल के अच्छे ताल्लुकात हों उसमें हमें भी ये भी गौर करना चाहिए कि इसमें कहीं हमारी कोई कोताही तो नहीं। और हम शायद सऊदी अरब को तो ठीक ना कर सकें, अपनी कोताही तो ठीक कर सकते हैं। हमें अपनी कोताही को ठीक करने के बाद आगे बढ़ना चाहिए। और ये कोई ऐसा मरहला नहीं होता सिफारती ज़िंदगी में कि अगर एक फैसला इस हवाले से शायद बता दें हमसे क्या कोताही हुई, क्या जुर्म किया, हमें कश्मीरियों के लिए आवाज़ नहीं उठानी चाहिए थी, OIC के बारे में नहीं कहना चाहिए कश्मीर का इजलास बुलाएं, यही जुर्म हुआ ना हमसे। जी, कश्मीर के लिए बिल्कुल आवाज़ उठानी चाहिए थी, लेकिन सजा मिली ना। और कौन सी बात है? मेरा ख्याल है कि कश्मीर के सिलसिले में हमने जो आवाज़ उठाई है उसकी बेहतरीन नुमाइंदगी आज़ाद कश्मीर के सदर फ़ारूक हैदर ने ये जुमला कह के पूरी कर दी है कि पूरे पाकिस्तान ने हमेशा कश्मीर का केस हाफ हार्टेडली लड़ा है। ये आज़ाद कश्मीर के सदर कह रहे हैं। खैर, हम अपनी प्रोग्राम की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। मैं फिर ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान पर जो हमला किया इसने, सऊदी अरब ने हुक्का पानी बंद कर दिया, हमारे पैसे वापस मांग लिए। वो दोस्त होता है जो मुसीबत वक्त में कहा ये पैसे वापस कर दो, तुम्हारा तेल बंद कर रहा हूँ। मैं इस इक़दाम की बात कर रहा हूँ कि इस हवाले से जो पाकिस्तान ने तो कश्मीर के बारे में खुली बात की, तो उसने सऊदी अरब ने जो हाफ हार्टली की बात कर रहे थे, हाफ हार्टली का भी साथ नहीं दिया। मेरा ख्याल है इस पर भी हमें गौर करना चाहिए कि इधर सऊदी अरब ने अपने पैसे मांगे और इधर एक दोस्त मुल्क के पैसे दे भी दिए। इसका मतलब यह है कि कोई शायद आलमी कोशिश तो नहीं हो रही पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान फासले बढ़ाने की। इस पर भी गौर करना चाहिए हमें, इसको हमें पाटना चाहिए, ये हमारी जिम्मेदारी है। हमें दोस्त मुल्क को खो के कुछ हासिल नहीं कर सके। जी आरब भट्ट साहब, आप क्या ये समझते हैं कि इसमें पाकिस्तान के कसूर है? तेल भी पाकिस्तान का बंद हुआ, कर्जे भी उसने पाकिस्तान से मांगे और कसूरवार भी, कोताही भी हमारी पाकिस्तान की है। असल में देखें जी कि अगर वो हमारा इतना अच्छा दोस्त है तो उसको तो हमसे पैसे वापस मांगने नहीं चाहिए थे। असल में सऊदी अरब आपको, मैं फिर ये कहूँगा कि सऊदी हुकूमत आपको प्रेशराइज करना, असल बात ये जो प्रेशराइज करना चाहती है। आपको तुर्की और मलेशिया के जो आपका सह मुल्की जो तावन बढ़ने के लिए जा रहा था, जो बढ़ रहा था, जिसकी सुनवाई हमने सुनी कि जहाँ पर वज़ीर आज़म के कुतबे तक लग चुके थे मलेशिया में, तो वहाँ पर हमारे वज़ीर आज़म चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं जा सके, तो बाद में फिर तैयब एर्दोगान को ये बयान देना पड़ा कि ये प्रेशर सऊदी अरब का था। या बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि वक्त के साथ साथ आहिस्ता, ये दरारें आपकी नहीं हैं। मैं पहले भी मतलब आपको यही बताना चाह रहा था कि भी ये जो दरारें हैं ये वक्त के साथ सिर्फ सामने आना शुरू हो गई हैं। ये शुरू हो चुकी थी, ये जमाल खुशूगी की बहुत इसका मेरा ख्याल जमाल खुशूगी का रहना नहीं, आप बात चले फिर हमारा मौजूद नहीं, ये असल वही है। देखें सुन लें, पाकिस्तान सऊदी नहीं, मेरी बात सुने,
हमारा इसका मौजूद पाकिस्तान सऊदी अरब, ज़्यादा बाहर निकलते हैं तो फिर हमारा मौजूद बहुत फैल जाता है और असल मौजूद रह जाता है। कि मैं फिर आपसे ये गुजारिश ही करता हूँ कि आप ये बताएं, जो पाकिस्तान और सऊदी के ताल्लुकात में जो शिफ्ट पैदा हुई है, ये क्या शिफ्ट बरकरार रहेगी या कि आप देख रहे हैं कि नहीं ये मामला सुलझ जाएंगे? इस पर आपकी क्या राय है? मेरे नज़दीक उनको इसके बारे में जरूर नज़रसानी करनी चाहिए। पाकिस्तान के बगैर ये जो युद्धोनुसार है ये कभी भी दोस्त नहीं हो सकते, और पाकिस्तान एक एटमी ताकत है, ये भी उनको नहीं भूलना चाहिए। और हम ही वो पाकिस्तानी ये जो हमारे जो जांबाज सिपाही हैं, जो हमारी अफवाज है, जो हमारी एटमी ताकत है, उसको इस्लामी मुमालिक के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। ये उनको सोचना चाहिए, उनको ये बात बावर कर लेनी चाहिए कि इसके बगैर पाकिस्तान के साथ दोस्ती नामुकम्मल हो, कभी भी मुमकिन नहीं हो सकती। पाकिस्तानी अवाम कभी भी कबूल नहीं कर सकती, वो अपने कश्मीर के एजेंडे से पीछे नहीं हट सकते। इसलिए सऊदी अरब को इसके बारे में हमें प्रेशर डालने की बजाय अपनी बातों के ऊपर नजरसानी करनी उस पे वो भी करेगा, पाकिस्तान भी करेगा। पाकिस्तान अपनी गलतियों का इजाला करेगा और सऊदी अरब अपने 2.3 और मौजूद है। आने वाले दिनों में सऊदी अरब ने वो भी मुतालबा कर देना है कि वो भी पैसे ले आओ। कर रहा है ना, वो तो बंद कर दिया ना, वो जो आपके रनिंग एफर्ट फेल था बंद कर दिया ना। अच्छा, एक बात आपने मतलब पाशा साहब उठाई थी और उसका मैं चाहता हूँ कि उस पर बात हो जाए, और ये जनरल रहील शरीफ का किरदार जो है, जाहिर है कि वो मुकामात मुक़द्दसा की वहाँ हरमैन शरीफैन की हिफाजत के लिए वहाँ पर है, और जो कितने मुल्कों का बनाया हुआ था, 23 मुल्कों की जो उन्होंने मुत्तहिदा फौज है उसके वो सुप्रीम कमांडर है वहाँ पर बैठे हैं। तो बट साहब आप ये बताएं कि जनरल रहील शरीफ साहब ये एक सऊदिया की चौकीदारी कर रहे हैं या कि ये इसमें पाकिस्तान के अलमबरदार हैं? नहीं, असल में है तो वो पाकिस्तान के अलमबरदार, जैसे उन्होंने कहा कि ये डेपुटेशन पे पाकिस्तान की परमिशन के बगैर तो वो नहीं जा सकते। परमिशन लेके गए, वो परमिशन यहाँ से फॉरेन मिनिस्ट्री से उनको परमिशन मिली है। तो मैं तो नहीं समझता कि बहैसियत एक कमांडर होने के हवाले से कि जहाँ पर उनको ये इस बात का फैसला करना पड़ जाए कि मुल्क की मफाद में इसको क्या बेहतर है, तो वो जनरल रहील शरीफ साहब जो हमारे साहब का चीफ आर्मी स्टाफ भी रहे हैं, वो कभी भी एक गलत फैसला नहीं करेंगे, वो वही फैसला करेंगे। देखिए, बात होती है प्रिंसिपल और असूल की। हम बात ये करते हैं, अगर हम पाकिस्तान का जो असूल मौक़िफ़ गलत है तो सऊदी अरब को उसे कायल कर लेना चाहिए कि आपका ये असूल गलत है, चले आप अपने प्रिंसिपल पे नहीं खड़े, इसलिए आपको हटना पड़ेगा। इसलिए ये कदम सऊदी अरब को ही आगे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तानी कौम इस बात को कबूल नहीं करेगी कश्मीर के एजेंडा के हवाले से। देखिए हजारी साहब, मुझे ये बताएं कि इराक में आज तक कभी केमियाई हथियार मिले हमें अफगानिस्तान में वो जो 9/11 का हुआ था उसकी इन्वेस्टिगेशन के कभी डॉक्यूमेंटेशन मिले? लेकिन वहां पर अगर सऊदी अरब की हिमायत वहां हो सकती है तो कश्मीर के एजेंडे पे, जो कि एक आलमी एजेंडा है, ना कि चल मुसलमानों का तो हो सकता है, एक आलमी एजेंडा भी है, एक दो एटमी मुल्कों के दरमियान जंग होने के लिए जा रही है, तो सऊदी अरब को वहां पर किरदार एक असूली अपनाना चाहिए कि अगर वहां पर जिनके किमियाई हथियार नहीं मिले, जहां पर 9/11 की आज तक इन्वेस्टिगेशन हम जैसे आम इंसानों को पढ़ने के लिए नहीं मिली, तो वहां पर उसका मौक़िफ़ जो है वहां पर है, तो यहां पर असूली मौक़िफ़ अपनाने में उनको क्या एतराज हो सकता है? इसलिए उनको ही कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा। हम अपने इस मौक़िफ़ से पीछे नहीं हट सकते, ना हम कभी हटेंगे। आगे चलते हैं वही सवाल आपके पास लेकर आता हूं जो आपके उठाया हुआ है, वो ये कि जनरल रहील शरीफ का जो किरदार है, एक लफ्ज में एक फिक्रे में यही है कि वो सऊदीया का चौकीदार या पाकिस्तान का लंबर। सर 100% मुझे यकीन है इस बात पर कि वो पाकिस्तान के नुमाइंदे के तौर पर वहां पर मौजूद हैं, और वो जो सऊदी उनकी हिफाजत कर रहे हैं वो भी पाकिस्तान की वजह से कर रहे हैं कि पाकिस्तानी हुकूमत के दिल जो है वो हरमैन शरीफैन के लिए धड़कते हैं। तो वो पाकिस्तान और हरमैन शरीफैन के वहां पर नुमाइंदे हैं, सऊदी हुकूमत के नुमाइंदे नहीं है। ठीक है। अच्छा शाह जी, एक बात बज़ाहिर है आप भी माशाल्लाह बड़े बाखबर जर्नलिस्ट हैं और बड़े अच्छे कालम नवीस हैं, आपने डेफिनेटली वो कालम लिखा भी होगा शायद ही, लेकिन पढ़े ज़रूर होंगे। जबकि वो MBS आए थे पाकिस्तान और इमरान खान ने गाड़ी चलाई, इमरान खान साहब ड्राइव की थी और लव अफेयर शो किया, बड़े लव अफेयर शो किया था, और MBS ने ये कहा था कि मैं पाकिस्तान का सफ़ीर हूँ बन के। हाँ बिल्कुल उसने कहा था। तो ये अगर आपसे पूछा जाए, क्या वो वाकई पाकिस्तान के सफ़ीर का किरदार अदा कर रहे हैं इस वक्त? जी, अब मेरा ख्याल है कि जो एफर्ट थी उस वक्त जब वो आए थे और इमरान खान साहब खुद गाड़ी ड्राइव करके गए थे, वो एक मोहब्बत का होना चाहिए, तो दुर्फा होना चाहिए था।
लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है, अब चूंकि हमारे पास सऊदी अरब का नुक्ता नज़र मौजूद नहीं है कि वो क्या कहते हैं इस मौजू पर, उनका नुक्ता नज़र सामने आ जाए तो ये चीज़ें नहीं, उनका ऊपर है, जब आपसे कर्जे वापस मांग लिया, पानी बंद कर दिया, नुकसान पानी कर बंद दिया। कर दिया, भारत की हमनवाई कर रहे हैं, आपका और क्या होता शाह है? जी वो भारतीय $2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की है वहाँ पर। पानी बंद कर दिया और मौक़िफ़ क्या होता है? इससे ज्यादा वो मेरा- मुझे- उनको मेडल्स पहना रहे हैं वहाँ पर मेरा जाकर। सवाल उनको ये है, मोदी मेरा साहब को सवाल ये है जो कि भाई गुजरात का बात ये है कसाई कि है। ये ठीक है। अच्छा, कि- अगली बात उन्होंने जी, जो की सऊदी- है, जो दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी सऊदी अरब ने कायम करनी थी ग्वादर में, वो उससे भी फिर गया है। और मौक़िफ़ क्या सामने आएगा? ये चीजें अमली तौर पर उसमें- सामने आ रही है, अमली तौर पर सामने आ उसमें रही है। अर्ज ये है कि आप इस बात से डरें कि अभी OIC के जो 54 ममालिक हैं वो कहाँ खड़े हैं। हाँ, सिर्फ चलो ये चीन अहम की सवाल आ हिमायत। गया। और भट्ट साहब, मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर ये नई अलाइनमेंट होती है और आलम इस्लाम का एक नया ब्लॉक बनता है सऊदी अरब के इस रवैये की वजह से, तो फिर OIC की तरफ। हाँ, OIC की तरफ एक तो तुर्की हो गया, ईरान है, मलेशिया है, पाकिस्तान है। इसके अलावा जो बाकी 57 मुल्क हैं, इनमें से अंदाजन कितने मुल्क पाकिस्तान के या इस नए अलायंस में होंगे, या सब वो सऊदी अरब की हमनवाई में होंगे? नहीं, बहुत सारे जो इस्लामी मालिक हैं वो, अगर आप इंशाल्लाह ये अगर अलायंस चलता है, अगर ये सह मुल्की हमारा जो आपने नाम लिया, अगर इनका अलायंस चलता है, उन्होंने अगर ये चीज़ें आपस में तय की हैं, एक इस्लामी नज़रियात के प्रचार के लिए भी उन्होंने एक मुश्तरका कम्युनिकेशन का भी इरादा कर रखा है, तो बहुत सारे ममालिक आ जाएंगे। OIC का बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा कि OIC बिल्कुल, ये मैं इनकी इस बात से बिल्कुल इनको एंडोर्स करता हूँ कि OIC कुछ नहीं है, ये किसी भी जगह पे मुसलमानों के हकूक़ को डिफेंड नहीं कर सकी। डेड हॉर्स है, ये दफनाने की जरूरत है। बिल्कुल जी ऐसे। इसके लिए जो नया ब्लॉक अगर बनता है तो बनना चाहिए। अगर ये बना तो आने वाले वक्तों में देख लीजिएगा किसी बड़ी तकवीयत मिलेगी। जी, आप क्या कहते हैं जी? ये पाकिस्तान, ईरान, तुर्की, मलेशिया और कौन से मुल्क हो? अच्छा, मैं एक मुल्क का तो आपको यहाँ पर यानी बड़े वसूख से कह सकता हूँ, और वो है अफगानिस्तान। अच्छा, अफगानिस्तान इंशाअल्लाह, क्योंकि पाकिस्तान ने तालिबान के लिए वो जो सारे मामला दुआ में किए, अफगानिस्तान अगला मुल्क होगा। और ये पूरी पट्टी जो है RCD की तर्ज पर, इंडोनेशिया भी होगा इंशाल्लाह। भाईजान ने तो पाकिस्तान को पेशकश भी कर दी है। इंडोनेशिया भी होगा और बहुत सारे बहुत सारे मुल्क मुल्क होंगे। उसमें हाँ, आएंगे। एक छोटी सी बात मैं ऐड करना चाहता हूं कश्मीर के हवाले से। हिंदुस्तान ने 176 ममालिक के सामने 1948 में अक़वाम आलम के 176 ममालिक के सामने वादा किया था कि मैं कश्मीरियों को उनके हुकूक का आज़ादी दूंगा। बिल्कुल। और उसी बुनियाद पर वो जो हिंदुस्तान के आइन में कश्मीर को खुसूसी स्टेटस दिया गया था, ये उसी वादे की बुनियाद पर था। और मोदी ने और ये भी वो खुद थे। स्टेटस को खत्म करके सिर्फ पाकिस्तान के साथ जुल्म नहीं किया, पूरी आज़ादी अक़वाम आलम के साथ जो 176 ममालिक के साथ नेहरू ने वादा किया था, उसकी वादा खिलाफी की है। इसलिए कश्मीर के मौक़िफ़ पर पाकिस्तान के साथ खड़ा होना सिर्फ पाकिस्तान के साथ खड़ा होना नहीं है, बल्कि वो अक़वाम आलम के साथ खड़ा होना है। चलो खैर, और सऊदी अरब में हमारी हिमायत नहीं कर रहा। चलें सुभान जी। अल्लाह जी। अब ये है कि चूंकि प्रोग्राम खत्म होने का मुझे इशारा मिल गया, लेकिन मैं आखिरी एक सवाल जरूर करना चाहूँगा जो आपने पॉइंट उठाया था, लेकिन उसमें ज़ाहिर है कि एक दो फिक्रे की गुंजाइश होगी। वो ये कि आपने ये कहा था कि जो ये किया है ना, सऊदी अरब ने इकदाम किया, तो इसकी पुश्तपनाही अमरीका और भारत और इसराइल भी, इसराइल की भी आप इन्वर्टेड कॉमर्स है, अमरीका, भारत, इसराइल, उसके कहने पर ये पाकिस्तान पे दबाव बढ़ाया है। तो फिर पाकिस्तान इस दबाव का, अमरीका भी पीछे हो, इंडिया भी हो जो आपका दुश्मन है, इसराइल भी हो, तो इन रेशा दवानियों का, और जिसका सऊदी अरब को सामने एक मोहरा बनाया गया, कैसे मुकाबला करेगा इस दबाव का पाकिस्तान? अच्छा देखिए, अब ये होता ये है कि एक वक्त खत्म हो गया। तीन फिक्रों में मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान के जो महकमा खारजा है और पाकिस्तान की जो हुकूमत है, इनको मिल बैठ के अपनी सोच को रीअलाइन करना पड़ेगा। जिस तरह हम चल रहे हैं, जिस तरह हम दबाव कबूल करते चले जा रहे हैं, इस तरह अब आने वाले वक्त में हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। अब दबाव से निकलेंगे, दबाव से हम नहीं निकल सकते अगर यही रवैया हमने रखा। तो क्या करें? पाकिस्तान को फाशन द बेल्ट करनी पड़ेगी। अपनी पैंट जो है, उसकी अपनी जो बेल्ट है, उसको टाइट करना, घोड़े तैयार कर लें, घोड़े तैयार करने पड़ेंगे। जी। मेरा भी यही ख्याल है कि ये पाकिस्तान को
और हुकूमत को और वजारत खारजा को मिल बैठ के एक नई स्ट्रेटजी डेवलप करनी पड़ेगी। इसमें वरना वजारत पूरी दफा दुनिया में हम इसमें ज्यादा अस्करी नुकसान कुव्वतों वो तो अंडरस्टूड है सर, उसके बगैर तो नहीं मैं हो शायद से पूछ रहा हूँ कि अस्करी कुव्वतों को भी इसमें हम नवाब 100%। वो उसमें तो मेरे ख्याल है आप करें या ना करें, अस्करी कुव्वतें अल्हम्दुलिल्लाह खुद ही शामिल हो मैं जाएंगे। आपके नजदीक पूछ रहा था। जी जी पाट साहब, आप क्या कहते हैं इस सिलसिले में? देखें कि जी, इस दबाव का पाकिस्तान किस तरह मुकाबला कर सकता है? असल में जो साम्राज्य जिसे हम अमेरिका कहते हैं, वो वहाँ पर बैठकर इस खिते को लहू से नहलाना चाहता है, जिसमें सिर्फ उसका वह जो अगर पार्टनर है तो वो इंडिया है। लिहाजा इस खिते के जितने भी लोग जो खिते में ममालिक बसते हैं, जिसमें रशिया भी है, चाइना भी है, ईरान भी है, टर्की भी है, इन मिल बैठकर इनको एक मुश्तरका पॉलिसी बनानी पड़ेगी ताकि उसकी गुंडागर्दी को रोका जाए, और जिसको वो गुंडा मसलत करना चाहता है, जैसे वो जिसका नाम इंडिया है, कि वो इतनी दूर बैठकर ये तो हमारी ख्वाहिश होगी ना।